हेलो नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी के नए पाठ्यक्रम की। आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी का जो नया पाठ्यक्रम आया है उसमें से 9वीं और 12वीं की हिंदी की जो पुस्तकें चलती हैं उनको हटा दिया गया है और नया पाठ्यक्रम क्या शामिल किया है, कुछ चेंज हुआ है। और सबसे बड़ा चेंज कि 9वीं और 12वीं की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तकें चलती थी उनको इस पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इसमें खंड वही है, 3 खंड हैं, जिसमें पहला है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर में हिंदी व्याकरण को शामिल किया गया है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पहला खंड है। इसमें यह भी बात ध्यान में रखने की है कि इसमें जो 3 खंड हैं उसका अंक विभाजन नहीं है कि कौन सा खंड कितने अंक आएगा। तो पहला खंड माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर का है और इसमें केवल हिंदी व्याकरण है, जैसे वर्ण व्यवस्था है, शब्द वर्गीकरण है। शब्द वर्गीकरण व्याकरण पर आधारित है। व्याकरण की कोटियां हैं, जैसे लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, शब्द रचना, शब्द ज्ञान, वाक्य रचना, शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, विराम चिन्हों का, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। अब एक मुख्य बात यह भी है कि हम इन चीज़ों को पढ़ें कहाँ से। तो ये जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर का जो हिंदी व्याकरण शामिल किया गया है, ये 9वीं से 12वीं तक के लिए नवीन हिंदी व्याकरण जो पाठ्य पुस्तक चलती है वो सबसे अच्छी जो है वो है। और उसमें ये सभी पाठ्यक्रम जो है वो शामिल हैं, जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर की ही पुस्तक है और उसी स्तर का ये पाठ्यक्रम जो है वो शामिल किया गया है। तो 9वीं से 12वीं की हिंदी व्याकरण की नवीन हिंदी व्याकरण जो पाठ्य पुस्तक चलती है वो इस खंड के लिए जो है वो सबसे अच्छी पुस्तक है। दूसरा इसका खंड है स्नातक स्तर का, तो उसमें काव्य शास्त्र है आपका और हिंदी साहित्य का इतिहास है। अब इनके लिए कौन सी पुस्तक पढ़ें। जैसे काव्य शास्त्र में शब्द शक्तियाँ हैं, काव्य की रीतियाँ हैं, काव्य गुण, काव्य दोष, अलंकार, छंद, रस, ये जो ग्रेजुएशन स्तर का जो काव्य शास्त्र है यही शामिल किया गया है इसमें। पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर का काव्य शास्त्र जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र होता है उसे इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अलंकार पारिजात नामक एक पुस्तक आती है वो सबसे अच्छी है। और इसके अलावा पहले 12वीं 11वीं क्लास के लिए काव्य विवेचना नामक एक पुस्तक चलती थी जिसमें ये सभी टॉपिक जो है वो शामिल हैं। तो वो पुस्तक भी इस खंड के लिए बहुत अच्छी है। और दूसरा इसका खंड है हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण, काल विभाजन। देखिए इसमें अ, ब, स 3 खंड विभाजित किए हैं दूसरे खंड में। तो अ में काव्य शास्त्र आ गया ग्रेजुएशन स्तर का और ब में हिंदी साहित्य का इतिहास आ गया। तो ये चीज़ें कहाँ से पढ़ें, ये चीज़ें 11वीं 12वीं क्लास की पुरानी हिंदी साहित्य की पुस्तक चलती है जो बहुत अच्छी है, जिसमें संक्षेप में बहुत अच्छा जो है वो लिखा हुआ है। इसके अलावा इतिहास की बहुत सी पुस्तकें हैं जो मोटे स्तर की हैं, उन्हें भी हम पढ़ सकते हैं। और हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, हिंदी एवं उसकी बोलियों का सामान्य परिचय, देवनागरी लिपि, इन चीज़ों को भी हमें पढ़ना है। नेट हिंदी के पुरानी सेकंड पेपर की एग्ज़ाम की जो बुक चलती थी उसमें ये चीज़ें बहुत अच्छी और अच्छे स्तर की जो है वो दे रखी हैं। तीसरा इसमें दय विभाजित किया है ग्रेजुएशन स्तर में ही, जिसमें रचनाएं शामिल हैं। ये रचनाएं आपको जो इस स्तर की जो पुस्तक प्रकाशित होगी सेकंड ग्रेड के लिए, उसमें ये रचनाएं आपको मिल जाएंगी, उपलब्ध हो जाएंगी। अलग अलग इनको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा 4 कहानियाँ जो पहले चलती थी उसमें भी थोड़ा सा अंतर किया है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बहुत अच्छी कहानी है, पूस की रात प्रेमचंद की एक छोटी कहानी है, पटाक्षेप नहीं होगा हेतु भारद्वाज की कहानी है, और उजाले के मुसाहिब विजयदान देथा की कहानी है जो राजस्थान के ही है। और ये कहानी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के सिलेबस में भी शामिल थी, उजाले के मुसाहिब। तो ये पढ़ने को मिल जाती है, उपलब्ध हो जाती है। तीसरा इसका जो खंड है, पहले इसमें 25 शिक्षण विधियां दी हुई थी और उन 25 शिक्षण विधियों को हटा दिया गया है। इसमें अ और आ 2 भाग कर दिए गए हैं तीसरे खंड में। तो अ में भाषाई कौशल हैं,
जैसे श्रवण, उच्चारण, वर्तनी, वाचन, और अभिव्यक्ति है लिखित और मौखिक। और हिंदी की विधाओं का शिक्षण है, जैसे हमें अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, जैसे गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, रचना शिक्षण, कहानी और नाटक शिक्षण। इन शिक्षणों की कौन सी विधियां होती हैं, वो अलग अलग विधियां इनकी पढ़नी पड़ेंगी कि भाई गद्य शिक्षण के लिए कौन सी विधियां काम में ली जाती हैं, पद्य शिक्षण के लिए कौन सी विधियां काम में ली जाती हैं, और गद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधा कौन सी है, वो विधि कौन सी है, गद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है, पद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है, व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है, रचना शिक्षण की कौन सी है। अब रचना शिक्षण में क्या आती हैं, जैसे निबंध लेखन है, ये रचना शिक्षण में आता है। कहानी शिक्षण, नाटक शिक्षण की विधियां भी हमें पढ़नी पड़ेंगी अलग से। और में दे रखा है, जैसे निदानात्मक परीक्षण है, उपचारात्मक है, भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री है, और भाषा मूल्यांकन है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन है, पाठांतर्गत पाठोपरांत मूल्यांकन है। ये चीज़ें जो है वो हमें इसमें पढ़नी पड़ेंगी। पहले इसमें 25 शिक्षण विधियों के नाम लिखे हुए थे, जिनको हटा दिया गया है, और ये चीज़ें जो है इसमें शामिल कर दी गई। तो पढ़ने के लिए इस ग्रेजुएशन और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर की जो पुस्तकें चलती हैं, और उनमें यदि ये सामग्री है तो वही ज़्यादा अच्छी जो है वो इसकी तैयारी के लिए जो है वो रहेंगे। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सूचना या किसी अच्छे वीडियो के लिए। इनका अंक विभाजन नहीं है। अब यदि ये पूछा जाए कि माध्यमिक स्तर का जो व्याकरण शामिल है वो कितने अंक का आएगा, वो इसमें विभाजन जो है वो नहीं किया गया है। सिलेबस पूरा जो है वो 3 खंडों में विभाजित किया गया है। तो फिर मिलेंगे किसी अच्छी सूचना के साथ, तब तक के लिए बाय।